गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मास्टरमाइंड केमिस्ट्री में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल सॉलिड स्टेट का हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर। क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में NaCl टाइप हम लोग पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट में NaCl टाइप जिसको रॉक साल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा IIT में मेडिकल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम लोग को इसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। और मैं बता देता हूं कि इससे कंपटीशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसके अलावा इस बेस पर इसके अलावा आप लोग को एक बात और जान लेना चाहिए कि रॉक साल्ट स्ट्रक्चर जो है हम लोग का वही है जो घर में खाना खाने वाला नमक इस्तेमाल करते हैं, यानी NaCl टाइप होता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बड़ी इजी क्वेश्चन है भाई, इसको देखो और तुरंत बन जाएगा। कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड इज क्रिस्टलाइजेज इन रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है रॉक साल्ट में क्रिस्टलाइज है, मतलब जैसा NaCl का क्रिस्टल होता है वैसा ही ये है। आगे कह रहा है कि इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 300 पिकोमीटर, यानी अगर यूनिट सेल उसमें से काटा जाए और उसके भुजा की लंबाई पूछी जाए तो भुजा की लंबाई कह रहा है 300 पिकोमीटर है। और कह रहा है कि रेडियस ऑफ कटायन इज 50 पिकोमीटर। जाहिर सी बात है कि अगर रॉक साल्ट स्ट्रक्चर टाइप का होगा तो धनायन और ऋणायन यानी कटायन और अनायन से मिलकर के बना होगा, तो उसमें से कटायन का रेडियस दिया हुआ है 50 पिकोमीटर। तो कह रहा है आगे कि फाइंड द रेडियस ऑफ अनायन, तो कह रहा है कि अनायन का रेडियस ज्ञात करें। हिंदी में यही बात बोल दूं मैं, ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है कि एक रवादार ठोस है, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में रवाकृत है, यानी जैसा रॉक साल्ट का स्ट्रक्चर होता है इस रवादार ठोस का भी वैसा ही स्ट्रक्चर है। आगे कह रहा है यदि एकक कोष्ठिका की भुजा की लंबाई, अगर उसमें से एकक कोष्ठिका काटेंगे तो जो एज लेंथ होगा, जो भुजा होगा, उस भुजा की लंबाई कितना कह रहा है 300 पिकोमीटर कह रहा है। और धनायन की त्रिज्या क्या कह रहा है, धनायन की त्रिज्या बोलता है 50 पिकोमीटर हो, तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात करें। चलो स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत बेहतरीन है, छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बना लोगे खटाखट खटाखट, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है आप लोगों को रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, तो आपके लिए बेहद आसान है। थोड़ा सा मान लेते हैं रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में, माना यौगिक, माना अंग्रेजी में लेट है ना जी, कंपाउंड इज, ऐसे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा देख लो। हम मान लेते हैं पहले ना कि NaCl टाइप का कोई कंपाउंड है, तो मान लेते हैं लेट कंपाउंड इज AB, कंपाउंड इज AB। हमारा कंपाउंड AB है। AB मानने में कोई हर्ज है? बिल्कुल बोलोगे बिल्कुल नहीं। AB नाम का जो यह कंपाउंड है बेटा, AB टूट जाएगा दो तरह के आयन में। देख ले, रॉक साल्ट है तो A+ हो जाएगा और B- कर देते हैं। एकक प्लस और एकक माइनस मैं कर देता हूँ, करने में कोई दिक्कत नहीं है। A हो गया कटायन, हिंदी में बोले तो धनायन, और यह हो गया अनायन, हिंदी में बोले तो ऋणायन। अब कटायन और अनायन से मिलकर के यह बना हुआ है, रॉक साल्ट में है। रॉक साल्ट क्या है जी, रॉक साल्ट क्या है? तो आप लोगों को सबको पता है, एकदम बिल्कुल मन मत चुराओ, याद करो रॉक साल्ट क्या है। रॉक साल्ट में ऋणायन जो होता है, यानी यह अनायन जो होता है, सभी कॉर्नर और सभी फेस पर प्रेजेंट होते हैं। हाँ या ना? तो बोलोगे यस सर। हम लोग को बना लेते हैं एक यूनिट सेल। चलो एक यूनिट सेल हम बना लेते हैं। देख लो बेटा, यह एकक कोष्ठिका है, हिंदी में एकक कोष्ठिका और अंग्रेजी में यूनिट सेल। चलो यह एक यूनिट सेल है। मैंने इस यूनिट सेल को ऐसे देख लो, मैंने बना दिया, ठीक है। इस यूनिट सेल में फटाफट देख लीजिए, यूनिट सेल है, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में है। जितने भी बी होंगे कॉर्नर पर, क्योंकि एक रॉक साल्ट स्ट्रक्चर याद करो। रॉक साल्ट में क्या था जी, रॉक साल्ट में यही था ना कि ऋणायन जितने होते हैं कॉर्नर पर होते हैं, यानी कोनों पर होते हैं, और पृष्ठ पर यानी फलक पर होते हैं, और धनायन अष्टफलकीय रिक्ति में होता है। तो भाई देख, कॉर्नर पर जो बना है ना, कॉर्नर पर इस सारा का सारा B- है। देख लो B-, एक तो कोनवा पर होगा, हर कोना पर होगा, ठीक ना। तो हर कोना पर B- है, और एक अलावा B- कहाँ होगा जी, तो सब फलक पर होगा, सभी सतहों पर होगा। फलक बोले तो ना सतह, हम लोग बचपन में सतह जानते थे, बाद में आए तो फलक समझ गए। फलक मतलब सतह। तो एगो ये फलक पर भी होगा, है अगवा वाला फलक है B-, और वो पीछे वाला फलक है तो A-, B- जो है आगे वाला, पीछे वाला फलक, सभी 6 फलक पर होगा। और क्या बोलता है, हम रॉक साल्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो B तो सारा कोना पर और फलक पर हो गया। A कहाँ होगा,
तो एक जो कण होते हैं यानी धनायन जो होते हैं अष्टफलकीय रिक्ति में होता है। तो बताओ मुझे अष्टफलकीय रिक्ति कहाँ होती है? सबको पता है अष्टफलकीय रिक्ति होती है अंतः केंद्र में। कहाँ होती है? एक एकक कोष्ठिका के अंदर में अंतः केंद्र में बीचों बीच एक बक्सा ले ले, अब बक्सा का जो बीचों बीच केंद्र होगा ना उसको अंतः केंद्र कहते हैं। तो एक तो होगा अंतः केंद्र में होता है, देख ले यह अंतः केंद्र में होता है। और ये क्या चीज़ है? तो हमारा हो गया यह A+ हो गया। और दूसरा का सब कहाँ होगा जी? तो सब अथु भुजा पर होगा, सारी भुजाओं पर हमारा क्या होता है? ये देख लीजिए सारी भुजा पर हमारा प्रेजेंट है कौन? तो ए है, ये सभी A+ हैं। यही ना रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में सभी के सभी A+ हैं। पहले हम एगो डायग्राम बना लिए हैं और डायग्राम बना लेने के बाद ना बताने में बड़ी आसान होता है, क्योंकि आप लोग को समझ में अच्छा आता है डायग्राम से। और बहुत सारे लोग बोले हैं कि डायग्राम में आपका सब जान है। तो चलो देख लो ये रॉक साल्ट स्ट्रक्चर है। मान लेते हैं कि भाई भुजवा की जो लंबाई है, भुजा मतलब क्या बोलेंगे जी? भुजा का मतलब क्या? भुजा का मतलब एज लेंथ, अंग्रेजी में एज लेंथ। तो अंग्रेज मत बनो, हम लोग एकदम हिंदी में पढ़ते हैं। तो ये जो एज लेंथ है ना ये भुजा की लंबाई है। भुजा की लंबाई कितनी होगी जी? ये भुजा की लंबाई कितनी होगी? है मान लो ए नाम का कण है तो भुजा की लंबाई कितनी होगी? है हो मान लो B है, थोड़ा सा मिटा देते हैं, हमको दिखाना है। तो भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो हाई जो किनारे वाला कोनवा पर का कण है ना, आई बीचवा वाला सटा हुआ है, कोना पर का कण और क्यूब, कोना पर का कण और ये सब जो बीच वाला है ना सटा हुआ है। तो हाई देख सटा हुआ है, जैसे हाई देख ले रे बेटा, हाई कोना पर का कण अब बीच वाला है एक बीचों में कण है, सटल है। तो हाई लंबैया का हो जाएगा? कोनवा पर के कण का त्रिज्या आ एकरो त्रिज्या आ हाई बीचवा वाला कण का पूरा व्यास, कोना पर के कण का त्रिज्या आ एहू कोना पर के त्रिज्या आ बीचवा वाला कण का पूरा व्यास, कुल मिला करके ये लंबाई होगा। तो यह भुजा जो है ना ए है, ये भुजा किसके बराबर हो जाएगा? तो मान लो हाई ऋणायन है, ऋणायन की त्रिज्या मतलब मान लेते हैं, माना ऋणायन की त्रिज्या, ऐसे लिख देता हूँ ऋणायन की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ B माइनस, इसको हम लोग मान लेते हैं। ऋणायन की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं R-, चलो ठीक है। और धनायन की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? धनायन की त्रिज्या को क्या हम लोग मान लेते हैं R+। और यह जो है R-B का है, B- ऐसे है, ये जो है ओहो हो चल देख ले। तो या ऐसे हम लोग कर देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर देख ले, माना A+ की त्रिज्या को हम लोग क्या मान ले जी? A+ की त्रिज्या को मान लेते हैं RA+। और B- की त्रिज्या को क्या मान ले जी? RB-। चलो मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देख है ऋणायन है तो R हो गया B-, यहाँ से यहाँ तक का होगा RA+, यहाँ से यहाँ तक RA+, और फिर RA+, आई हो जाएगा RB-। तो टोटल कितना हो गया जी? टोटल जो है ए की दूरी हो गई वो हो गया RA+, दो गुना RA+, यानी ए का त्रिज्या, ए की त्रिज्या प्लस RB- दो गुना यह इसके बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि यह जो है इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, दो कॉमन ले लो, RA+ और RB- लिखा सकता है। ध्यान से देख लो, ये जो भुजा पर की त्रिज्या है, लंबाई है, ये जो एज लेंथ किसके बराबर है? तो है कड़वा सब सटा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से हो गया धनायन की त्रिज्या, देख लो यहाँ से यहाँ तक हो गया धनायन की त्रिज्या 2 गो, यहाँ से केंद्र तक धनायन की त्रिज्या, फिर यहाँ से यहाँ तक धनायन की त्रिज्या। हरियर का कड़वा लाल से और इसे सटा हुआ है। तो इस पूरा दूरी क्या हो गया? पूरा दूरी हो गया यहाँ से ऋणायन की त्रिज्या, यहाँ से धनायन की त्रिज्या, फिर धनायन की त्रिज्या, फिर ऋणायन की त्रिज्या, यानी 2 गो धनायन की त्रिज्या और 2 गो ऋणायन की त्रिज्या। तो ये जो भुजा हो गया ए बराबर वो 2 × RA+RB हो गया। ठीक है। तो अब हमसे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2 चीज़ें दिया है, ए का मान दिया है, ए बराबर दिया है 300 पिकोमीटर। देख लो क्वेश्चन में ए बराबर 300 पिकोमीटर, कह रहा है ना कि धनायन की त्रिज्या जो दिया है ना 50 पिकोमीटर दिया है। तो हमसे पूछ रहा है ना ऋणायन की त्रिज्या बराबर व्हाट, यह हमसे क्वेश्चन है।
कि रेडायन की त्रिज्या क्या होगा, रेडियस ऑफ अनायन क्या होगा। तो बच्चा लोग हम लोग सीधे फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर 2 इंटू आर ए प्लस आर बी माइनस, हो गया जी, आर ए प्लस आर बी माइनस। तो इसका वैल्यू कितना है जी, इसका वैल्यू 300 है, 2 इंटू ये हो गया 50 आप प्लस क्या हो गया आर बी माइनस, हमको यही निकालना है। तो अब जरा देख लो क्या कर देते हैं, इधर है 2 से कटा देते हैं जी, 2 से कटा दोगे तो कट करके क्या हो गया, 150 न हो गया। तो चलो इधर 150 हो गया, 150 बराबर क्या हो जाएगा 50 प्लस आर बी माइनस। तो आर बी माइनस का मान कितना हो गया, आर बी माइनस का मान हो गया 150 माइनस 50 यानी 100 पिकोमीटर हो गया। यही हमसे पूछा है कि बताएं त्रिज्या कितनी होगी। तो बेटा ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सबको समझ में आया ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इसको तो आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसको तुरंत कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए और आप लोगों का कंसेप्ट एकदम बेहतरीन हो जाएगा, गारंटी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है अंग्रेजी इन दोनों में, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि अ सॉलिड इज क्रिस्टलाइज इन रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, ये भी रॉक साल्ट में है, नमक जैसा है। आगे बोल रहा है इफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अनायन इज 141.4 पिकोमीटर। कह रहा है दो निकटतम जो सबसे नज़दीक के अनायन है यानी ऋणायन है उनके बीच का दूरी जो है 141.4 पिकोमीटर है। और कह रहा है रेडियस ऑफ कटायन इज 20 पिकोमीटर, धनायन की त्रिज्या कटायन की रेडियस जो है 20 पिकोमीटर है। तो कह रहा है कि अनायन की रेडियस ज्ञात करें, फाइंड द रेडियस ऑफ अनायन। यानी आपके सामने क्वेश्चन क्या आ गया बेटा, कह रहा है कि एक रवादार ठोस है, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में रवाकृत है और दो ऋणायनों की निकटतम दूरी, दो निकटतम ऋणायनों की दूरी जो दिया है 141.4 पिकोमीटर है और धनायन की त्रिज्या कह रहा है 20 पिकोमीटर है। तो पूछ रहा है कि ऋणायन की त्रिज्या कितनी होगी। बिल्कुल आसान है, एकदम चिंता मत कीजिए। हम लोग देखते हैं डायग्राम बना करके, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर का एक डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई नहीं समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है। चल देख ले, यह रॉक साल्ट स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ आपके सामने, देख जरा, यह रॉक साल्ट स्ट्रक्चर ले भैया, देख यहाँ हो गया। आप बोलोगे कि सर डायग्राम तो बड़ा फट बनाते हैं, आप लोग को भी ये आर्ट है आना चाहिए। चलो देख लो, मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यह जो है ना वो मान लेते हैं ना, ये ऋणायन है, ये क्या मान लूँ मैं, यह ऋणायन है और इसकी त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ, इसकी त्रिज्या जो है r माइनस कर दूंगा और मैं ग्रीन से बना देता हूँ। देख ले, ये ग्रीन से जो है ना, ये जो है धनायन है और इसकी त्रिज्या को मैं r प्लस कर देता हूँ। ऋणायन बोले तो क्या चीज़, ऋणायन बोले तो अनायन, ऋणायन बोले तो अनायन, धनायन बोले तो क्या चीज़ जी, कटायन है। इतनी आनी चाहिए बात। तो चलो ग्रीन वाला मेरा धनायन हो गया और रेड वाला मेरा ऋणायन हो गया। अब फटाफट देख लें, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर आप लोग को याद है ना, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में ऋणायन कहाँ होता है जी, ऋणायन कोनों पर होता है और फलकों पर होता है। तो सभी कोना और सभी फलक पर नहीं बना रहा हूँ, केवल एक फलक पर बना रहा हूँ। देख लीजिए, ऋणायन जो है कोना और फलक पर होता है, कोना और फलक पर होता है। और धनायन कहाँ होता है जी, तो धनायन जो है भुजाओं पर होता है, सभी भुजाओं पर होता है। इसके अलावा इस अंतः केंद्र में होता है। इतना काफ़ी है, ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलो हम ये सब मिटा देते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, एक ही सतह से मेरा काम हो जाने वाला है। ठीक है, एक ही सतह से हमारा काम हो जाने वाला है, इसी से हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि दो निकटतम ऋणायन के बीच की दूरी, तो है ये जरा देख ले बेटा, ये सतह पर का ऋणायन है, इस भुजा को मैं ए मान लिया हूँ, त्रिज्या है ए मान लिया हूँ, ए भी भुजा मेरा ए है। ए वाली दूरी क्या हो जाएगी, ए के पद में a√2 हो जाएगी और ए कण सटे हुए हैं, तो निकटतम दो ऋणायनों के बीच की दूरी यही हो जाएगी, ए वाली यहाँ से यहाँ तक। तो चलो हम लोग मान लेते हैं इसको, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कि यह जो है ए है और यह जो है बी है और यह जो सी है और यह डी है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, देखिए हमारा जो
BC हो गया BC कितनी दूरी हो जाती है, ए वर्ग है, ध्यान से देखो, ए जो है एक दूसरे पर, ए पूरा का पूरा वर्ग है और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2। ए पूरा का पूरा ABCD ये जो देख रहे हो वर्ग है, अब वर्ग का विकर्ण जो तिरछा होता है यानी फलक पर के विकर्ण जो होता है a√2 के बराबर होता है। और हमारा दो ऋणायनों के बीच का सटा हुआ, दो ऋणायनों के बीच की निकटतम दूरी, के बीच की निकटतम दूरी की बात किया जाए तो निकटतम दूरी यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अनायंस, दो अनायन के बीच के न्यूनतम दूरी कितनी हो गई बेटा, तो ये हो जाएगी CD के बराबर, और CD किसके बराबर है, तो इसका आधा हो जाएगा, ये पूरा का आधा CD हो जाएगा BC अपॉन क्या 2 के बराबर, लेकिन BC हमारा क्या है a√2 है, a√2/2 यानी हो जाएगा a/√2 के बराबर हो गया BC। यह दूरी जो है निकटतम दूरी वो इतना हो गया, परंतु ये जो BC है बट हमारा जो BC है CD जो दिया हुआ है, CD जो दिया हुआ है ए वाला निकटतम दूरी ये 141.4 पिकोमीटर है, 141.4 पिकोमीटर है। और CD का वैल्यू अगर हम रख देते हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा देख ले, a/√2 देखो यहाँ पर ये जो दूरी आ गई a/√2 आ गया, पूरा हो गया, a√2 था 2 से भाग किए a/√2, ये दोनों कण सटे हैं, दोनों ऋणायन हैं, तो मैं क्या कर दूं a/√2 बराबर 141.√2 बराबर 141.4 पिकोमीटर बेटा। तो हमारा a का वैल्यू कितना हो गया, √2 का इधर चला गया, √2 इंटू 141.4 पिकोमीटर हो गया। तो a इज इक्वल टू 1.4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 इंटू, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू 100 पिकोमीटर हो गया, यानी a इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया जी, a इज इक्वल टू कितना आ गया, a इज इक्वल टू √2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो a इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, a 2 हो गया, 200 पिकोमीटर हो गया, कितना हो गया, a इज इक्वल टू हमारा 200 पिकोमीटर हो गया। तब हमसे आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताओ कितनी दूरी हो जाएगी, अनायन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी। तो हमको मालूम है कि 2 इंटू धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या दोनों का दोगुना करने पर ये जो दूरी देख ले, ये ऋणायन की त्रिज्या और ये 2 गो धनायन की त्रिज्या, यह जो है पूरा a के बराबर होता है, यानी 200 पिकोमीटर के करीब हो गया। और धनायन की त्रिज्या तो हमको दिया है, रेडियस ऑफ धनायन तो दिया है, कितना दिया है जी 50 पिकोमीटर, कितना 20 पिकोमीटर, इसका वैल्यू तो दिया है 20 पिकोमीटर। तो 20 पिकोमीटर दिया है तो 2 इंटू 20 प्लस क्या ऋणायन बराबर 200 पिकोमीटर हो गया, यानी कर दें 40 प्लस 2r माइनस, यहाँ कर देता हूँ 2r माइनस बराबर 200 हो गया। तो 2r माइनस इज इक्वल टू 200 माइनस 40, 200 माइनस 40 यानी 160 पिकोमीटर हो गया। तो हमारा r माइनस जो हो गया 160/2 यानी हो गया 80 पिकोमीटर हो गया बेटा। तो हमारा आंसर क्या आ गया जी 80 पिकोमीटर आ गया। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, हमारा सब्जेक्ट आंसर नन ऑफ दीज हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ 200 पिकोमीटर नहीं बल्कि कितना 80 पिकोमीटर हमारा त्रिज्या आ गया। इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह CH-Cl स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन है। AB इज क्रिस्टलाइज इन CH-Cl स्ट्रक्चर। CH-Cl स्ट्रक्चर के बारे में एक बात बता दूं कि CH-Cl स्ट्रक्चर क्या होता है जी। CH-Cl स्ट्रक्चर में जो अनायन होते हैं, ऋणायन होते हैं, जैसे ये है, देख ले, यह जो है माइनस है, आई क्या है प्लस है। तो जो ऋणायन है माइनस है वो कहाँ रहता है, सभी कोनों पर, एक कोष्टिका के सभी कोनों पर। कोनवा जितना है ना उस पर Cl माइनस होता है, यानी ऋणायन होता है समझो। अंतः केंद्र जो है ना बॉडी के अंदर धनायन होता है, यानी Cgm प्लस समझ। CH-Cl का स्ट्रक्चर जो है ना ISC में पढ़ना है। तो अब क्या कर रहा है,
कि ए बी नाम का जो एक रवादार ठोस है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, एक और में ही माइनस है। माइनस है मतलब Cl जैसा है, जो A प्लस है वो Cl जैसा है, यानी बी माइनस जो है ना कोनवा पर होगा, सभी कोना पर, ए प्लस जो होगा ना इस बॉडी के अंदर होगा। तो ये बात समझ लो कि ए बी जो है CH-Cl स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज है। कह रहा है ना कि द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन, यानी कटायन यानी धनायन, अनायन यानी ऋणायन। धनायन और ऋणायन के बीच का जो निकटतम दूरी है वो दिया हुआ है जी, इतना दिया है 173.2 पिकोमीटर। तो अब आगे कह रहा है कि एकक कोष्ठिका के आयतन कितना होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूछ दिया है। यानी AbCH-Cl स्ट्रक्चर में रवाकृत है, तो ठीक है, धनायन और ऋणायन के बीच का निकटतम दूरी दे दिया है, कितना दे दिया है जी 173 पिकोमीटर। तो हमसे पूछ रहा है ना एकक कोष्ठिका का आयतन होगा, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। एगो दिया है 8 × 10⁻6 pm3, एगो दिया है 4 × 10⁸ pm3, एगो 200 pm3, एगो होता है ना नॉन ऑफ दिस दे दिया है, ताकि अगर इनमें से नहीं होगा तो चौथा वाला होगा। तो बेटा हम लोग को थोड़ा सा देखिए, बड़ी आसान है, इस क्वेश्चन में कुछ है ये नहीं है। CH-Cl स्ट्रक्चर को आप लोग याद करो। CH-Cl स्ट्रक्चर में धनायन कहाँ होता है जी, धनायन होता है क्या, सोल्यूशन यहीं पर कर देता हूँ। CH-Cl स्ट्रक्चर में देख लीजिए, धनायन AB जो है ना, AB टूटता है किस चीज़ में, A प्लस में, और टूटेगा किस चीज़ में, B माइनस में। हाई तो हो गया धनायन, ऋणायन, कटायन अनायन। ये कहाँ होता है, एकक कोष्ठिका के कोनों पर, एकक कोष्ठिका यानी एट कॉर्नर, कॉर्नर यानी सभी कोनों पर। हाई कहाँ होता है जी, इन बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर का मतलब अंतः केंद्र में। इतना तो अंग्रेजी हिंदी जानबे करते हो। तो चलो, CH-Cl का स्ट्रक्चर यही ना है। CH-Cl में देखो ना, CH प्लस जो होता है और Cl माइनस होता है, ये अंतः केंद्र में होता है यानी बॉडी सेंटर में। आई Cl माइनस का होता है कोनों पर होता है कॉर्नर। तो AB भी होगा, AB बिल्कुल है। AB को जब टूटेगा ना A प्लस और B माइनस, तो हम क्या कर दिए हैं देख लो, A प्लस को हमने ये हरा वाला बॉल से दिखाया है, अब B माइनस को हमने लाल वाला बॉल पर दिखाया है। तो अब बताओ एकक कोष्ठिका बनाएंगे तो B माइनस कहाँ प्रेजेंट है, B माइनस प्रेजेंट है सभी कोना पर। तो देख लो सभी कोना पर हमने कर दिया B माइनस को। A प्लस कहाँ प्रेजेंट है जी, तो A प्लस अंतः केंद्र में प्रेजेंट है। तो जरा सोचो, अंतः केंद्र में A प्लस है, यहाँ बीचों बीच, तो ये 8 कणवा से सटेगा कि नहीं सटेगा। अरे ध्यान से देखो, हे बॉडी के अंदर अगर वो गोला इतने ही बड़ साइज के मान लो, तो तनी मन छोट साइज के कण रख देंगे, तो अंतः केंद्र में कण रख देंगे, तो वो कणवा जो होगा 8 कणवा से सटल होगा कि नहीं सटल होगा। तो बताओ कि 8 कणों से, जैसे मान लो हाई गुलाबी वाला कण है, देख लो हाई एगो को सोचना, ये कण है, एकरा अंदर अगर हम ठूस देते हैं इसे, तो देख ले, चल देख, एकरा में ठूस दिए गुलाबी वाला कण, तो है गुलाबी वाला जो कण देख रहे हो, गुलाबी वाला कण ये वाला, ये गुलाबी वाला कण ये चारों हरा से सटल है कि नहीं सटल है, एहू 4 लाल से सटल है। तो है हरियरका जो हो गया वो क्या चीज़ है, हरियरका वाला कणवा जो हो गया वो ऋणायन है, और गुलाबी वाला कण धनायन है। तो धनायन और ऋणायन का निकटतम दूरी कितना दिया हुआ है जी, धनायन और ऋणायन के बीच का निकटतम दूरी 173.2 पिकोमीटर दिया है। तो समझ ले, धनायन यानी हाई ऋणायन है, हाई धनायन है, एकरा बीच के निकटतम दूरी कौन हो गया, तो हेकरा केंद्र से और गुलबिया वाला केंद्र के बीच की तिरछा दूरी, यानी जो बॉडी डायगोनल होता है, इस कोना से 2 दूरस्थ कोना के बीच की दूरी, एक कोना और एक कोना के बीच का जो दूरी है ओकर आधवा दूरी, यहाँ से इसके हरा वाला बॉल के केंद्र से गुलाबी वाले बॉल के केंद्र के बीच की दूरी, यही है निकटतम दूरी धनायन और ऋणायन का, और दिया है 173.2 पिकोमीटर। तो बेटा हम इसको ऐसे थोड़ा सा दिखा देते हैं, देख ले, एकदम आसान है। समझ ले कि हाई कोना पर का दोनों कण ऋणायन है लाल का, आज जो हरा वाला कण देख रहे हो ना धनायन है। तो आई तीनों सटल है एक दूसरे से, क्योंकि बीचवा में जो अंतः केंद्र में का धनायन होता है वो सभी 8 कोना से सटल रहता है। तो सटल है तो ये अंतः केंद्र का विकर्ण हो गया, ये कोना और ये कोना एक दूसरे के सबसे दूर वाले कोना है, तिरछा वाले कोना, और दोनों के बीच को हम मिलाएंगे तो ये अंतः केंद्र का विकर्ण हो जाता है। आज अंतः केंद्र के विकर्ण की दूरी तुम लोग जानबे करते हो कितना होता है, A√3 होता है, A√3। और किसी भी घन में अंतः केंद्र के विकर्ण की दूरी A√3 होती है, पहले से निकाले गए हैं, तो A√3 हो गया। तो हेजिया के आधवा दूरी कितना होगा, पूरा दूरिया हो गया A√3, तो आधवा दूरिया कितना हो गया, आधवा दूरिया हो गया तुम्हारा यहाँ पर A√3/2। आई आधवा दूरिया क्या है, आधवा दूरिया है तुम्हारा धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी, धनायन और ऋणायन की बीच की दूरी। तो धनायन और ऋणायन के बीच
की दूरी का मतलब क्या, a√3/2। a√3/2 कितना दिया हुआ है जी, 173.2 पिकोमीटर। तो हम यहाँ पर यही ना लिख सकते हैं जी। तो हमसे पूछा है एकक कोष्ठिका का आयतन पूछा है। तो ये बेटा धनायन और ऋणायन के बीच का, धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन ऐसे लिख देते हैं, है ना जी। क्लोजेस्ट डिस्टेंस, अंग्रेजी में तो इतना जानबे करते हो, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन, कटायन एंड अनायन, कटायन और अनायन के बीच का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन के बराबर है। और रेडियस ऑफ कटायन RA प्लस और RA प्लस RB माइनस, ये जो दूरिया है वो यही ना दूरिया है जी। देखो ये ऋणायन की त्रिज्या, आई धनायन की त्रिज्या, तो यही ना दूरिया है। ये किसके बराबर हो गया जी, तो हो गया a√3/2 के बराबर हो गया। और ये जो दूरी दिया हुआ है 173.2 पिकोमीटर दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, 173.2 पिकोमीटर के बराबर दिया हुआ है। यानी a√3/2 को लिख सकते हैं, √3 × 200 लिख सकते हैं, 173.2 को एरिया 1.732, तो √3 × 100 लिख सकते हो, इतना पिकोमीटर हो गया। तो ए का मनवा कितना हो जाएगा जी, √3 से √3 कैंसिल रे बेटा, देख ले, √3 से √3 हमने कैंसिल कर दिया और 2 चढ़ गया, तो a = 200 पिकोमीटर हुआ। तो बोलोगे कि हाँ, तो जब भुजा की लंबाई आ गई, हाई भुजवा आ गया हमारा कितना जी, ये 200 पिकोमीटर आ गया। तो हमसे पूछा है ना एकक कोष्ठिका का आयतन, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा यूनिट सेल का, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा जी, तो होता है भुजा क्यू का मतलब 200 पिकोमीटर का होल क्यूब, यानी हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और गुणे 10⁻6 पिकोमीटर क्यूब हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो देख बेटा इसका हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन ये हो गया। यहाँ से IIT कंपटीशन वगैरह में ना, IIT मेडिकल जो भी है ना, एक तरह का और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आपको ये नहीं देगा कि धनायन और ऋणायन का निकटतम दूरी कितना है, बदले में दे देगा ना कि धनायन की त्रिज्या इतनी है, धनायन की त्रिज्या इतनी है, या धनायन की त्रिज्या इतनी है, और त्रिज्यानुपात दे देगा। तो त्रिज्यानुपात से ऋणायन की त्रिज्या निकल जाएगी और धनायन और ऋणायन की त्रिज्या निकल जाएगी, तो यह निकटतम दूरी निकाल लोगे और निकटतम दूरी निकल जाएगा ये वाला। धनायन की त्रिज्या मालूम है, ऋणायन की त्रिज्या निकाल लोगे त्रिज्यानुपात से, तो निकटतम दूरी अगर आपको दे दिया, तो निकटतम दूरी देने का मतलब कि हमारा आ गया a√3/2, वहाँ से a निकाल लेंगे और a निकाल लेंगे तो हमारा आयतन निकल जाएगा। या उलाट करके क्वेश्चनवा को उलाट करके पूछता है, कैसे पूछता है जी, हमको कभी कभी पूछ देगा कि आयतन दे देगा, आयतन दे देगा तो वहाँ से हमको भुजा निकालना पड़ेगा। तो चलिए भुजा निकल गया। अब ओकरा में पूछेगा कि अगर धनायन की त्रिज्या इतना है तो बता दो, धनायन की त्रिज्या इतना है तो बता दो त्रिज्या अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या अनुपात निकलेगा, तो अगर हमको आयतन दे दिया तो ऐसा ही एक क्यू करके आएंगे तो हमारा a निकल जाएगा, a निकल जाएगा। तो a के मदद से धनायन और ऋणायन की निकटतम दूरी निकाल लेंगे, a√3 निकाल लेंगे, a√3/2 निकाल लेंगे। अब हाई वाला दूरी हमको मालूम हो गया और धनायन की त्रिज्या दिया है तो ऋणायन की त्रिज्या निकल जाएगा और धनायन और ऋणायन की त्रिज्या निकल जाएगा। तो धनायन की त्रिज्या बटा में ऋणायन की त्रिज्या करके हम लोग त्रिज्या अनुपात निकाल लेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस पर बड़ी घुमा के ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन देता है, और भी हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे 1-2 क्लास में। और तब तक के लिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए, यह बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए, तभी हम लोग का मनोबल हाई होगा और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए अभी के लिए क्लास को स्टॉप करते हैं। बाय।